सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 16 गंगा अवतरण कथा वर्णन। तो आइए मन में श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रे, इसके पश्चात राजा भागीरथ निष्कपट राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गया और बहुत ही दुखी रहा और समस्त राज्य तथा कोष खजाने को छोड़कर पितामह राजा सगर के अधीन उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने में नियमित तपोवन करने लगे। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचा अक्षर विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गए तथा 10,000 पर्याप्त दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भागीरथ को बहुत समय हो गया, तब भक्त वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहाँ आकर प्रकट हो गए और भागीरथ की भक्ति के वंशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज ने स्वयं आए और वर मांगने के लिए कहा, तब राजा भागीरथ ने शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें मधुर वचन बोले। भागीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख प्रदान करने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। विश्व के सर्वजनहार रजोगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार सतोगुण स्वरूपा आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फल दाता भक्ति और मुक्ति के दाता मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्म आपको नमस्कार है। वायु के अंदर रोककर ध्यानशील योगी लोग जिस निरीहीर शंभु को देखते हैं, सदा शिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि भागीरथ ने इस प्रकार भगवान शिव को कहा। इस प्रकार भागीरथ की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धि गंगा जी को लाइए धरती पर। यह वरदान भागीरथ ने भगवान शिव से मांगा। शिव जी कहने लगे कि हे राजन, यह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने के लिए हम